कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार संगीता को धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद संगीता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, लहंगे का मखमली कपड़ा, गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, अपनी तीनों नंदी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जाग कर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ा कर शादी का जोड़ा तैयार करती है। इस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी की सुबह संगीता तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, राधा, नीलम, गौरी, ये तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह संगीता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गौरी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला। चलो जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपने तीनों नंद को मंडप में लाकर दिखा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ सुमित्रा के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त संगीता की तीनों ननद उसके गले लगकर बहुत रोती है। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी। अपना और भैया तो ख्याल रखना भाभी, तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान हम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी ननद। संगीता ने अपनी तीनों ननद के लिए सिले सुंदर शादी के जोड़े के बाद उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगे हैं। इसके बाद बहुत जल्द संगीता अपने हाथों की मेहनत और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भी ठीक कर लेती है। चांदनी स्वेटर बुन रही, तभी मोहन घर आ जाता है। मोहन जी, आप आ गए। ये देखो, मैंने हमारे होने वाले बच्चों के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुना है। अगर लड़का हुआ तो ये उसके लिए और अगर लड़की हुई तो ये उसके लिए। ये चटक रंग के स्वेटर हमारे गोरे चिट्टे बच्चों पर कितना सुंदर लगेगा ना। हाँ भाग्यवान, मगर गोरा ही क्यों, अगर बच्चा सांवला हुआ तो? काले होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बच्चा माँ पर जाता है और मैं तो इतनी गोरी और सुंदर हूँ, इसलिए मेरा बच्चा भी सुंदर होगा। इसी तरह से दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद चांदनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मोहन उसे अस्पताल लेकर आता है, जहाँ वो दो जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, जिसमें से एक बेटी काली तो एक गोरी होती है। नर्स, कहाँ है मेरी बच्ची? उन्हें मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। नर्स दोनों काली गोरी बेटियों को लाकर चांदनी की गोद में देती है। ये लीजिए, आपकी जुड़वा बेटी हुई है। अपनी गोरी बेटी को देखकर चांदनी बहुत खुश होती है, मगर वहीं काली बेटी को देखते ही वह चिढ़कर उसे गोद से हटा देती है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। नर्स, इसे यहाँ से लेकर जाइए। भाग्यवान, तुम कैसी बात कर रही हो? ये भी हमारी ही बेटी है। जी हाँ, आपके पति सही कह रहे हैं। आपने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। नहीं मानती मैं इस काली कलटी को अपनी बच्ची। मेरी बेटी ये है और मेरे आंखों का तारा भी। अपनी एक बेटी के काले होने के चलते चांदनी उसे नहीं बना और यहाँ तक कि दूर तक भी नहीं बुला। अपनी दूसरी बेटी की गोरी और सुंदर होने के कारण वो उसका नाम तारा रखती। एक बार जब मोहन शाम से घर आता है तो काली बेटी जमीन पर पड़कर धूप से बेहोश होती है। अरे कैसी माँ हो तुम? यहाँ ये मासूम भूख से रोई जा रही है और तुम तारा को गोद में लिए बैठी हो। इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दो। मैं इस काली कलूटी को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। अगर तुम्हें इस काली बेटी के लिए इतना बुरा लगता है तो इसे भी अपने साथ लेकर जाया करो, फिर वही खरीद कर पिलाते रहना इसे दूध। मोहन राधा को अपनी गोद में उठाता है। गुजरते समय के साथ तारा और राधा 7 साल की हो जाती है।
देखो तो मेरी तारा बेटी इस फ्रॉक में और इस सुंदर सी चोटी में एकदम परी लग रही है। सच में माँ? हाँ मेरी लानी बेटी, सच में। अपनी माँ को अपनी गोरी बहन के साथ इतना लाड प्यार करते देखकर दूर खड़ी राधा अंदर आती है। माँ, मेरी भी चोटी बना दो, मुझे भी पाउडर लगा दो ना, ताकि मैं भी तारा के जैसे सुंदर लगूं। ये सुनकर चांदनी अपनी बेटी के काले रंग पर हंसने लगती है। क्या कहा? तू काली को ले? मेरी तारा तो जितनी सुंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं तारा तब तक के जितनी लिए सुंदर क्यों नहीं लग सकती? बाय।